नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करने जा रहे हैं देश की उस सबसे चहेती स्ट्रीम की, उस सबसे चहेते जॉब की या उस सबसे चहेते टैग की जो हर कोई चाहता है कि उसके पास हो, इंजीनियर का। जी हाँ, हर माता पिता चाहता है कि बच्चा इंजीनियरिंग कर ले, हर बच्चा चाहता है कि उसका अच्छा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस हो जाए, चाहे वो बी करे चाहे बीटेक करे। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो पूरी दुनिया है उसमें इंजीनियरिंग का एक बड़ा ही अलग क्रेज़ है। डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे, उसमें इंजीनियर बनने वालों के हाथ बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे स्ट्रीम्स आ गए, लेकिन अभी भी क्या ये इंजीनियरिंग का स्ट्रीम हमें बहुत प्रिय है, लेकिन आंकड़े थोड़ी अलग कहानी कहते हैं। अच्छा, इसके भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये कि कितने लोग अब इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, उस रुझान में भी कमी आई है। और दूसरा ये कि इंजीनियर बनने के बाद, इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद, और अब तो ये कोई सस्ता काम नहीं रह गया, बहुत महंगा भी हो चला है, क्या वैसे जॉब्स मिल रहे हैं। हाल ही में बात आई थी आईआईटी की कि इस बार आईआईटी को जो प्लेसमेंट मिले हैं, प्लेसमेंट तो हुए हैं लेकिन जो सैलरी ऑफर हुई है वो उतनी मज़ेदार नहीं है। ढेर सारे प्लेसमेंट हैं जो कुछ 6 और 4 लाख के भी नीचे चले गए। तो क्या इसलिए हमने आईआईटी किया था या इसलिए आप इंजीनियरिंग में आए थे, सवाल उठ जाते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा शुरुआत में मैं देता हूं। कुल अगर हम बात करें 2010 से लेकर और उसके इर्द गिर्द के अगर हम बात करें पिछले 7-1 सालों की, तो जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं नए नए खुल रहे थे उसमें 9% की कमी आई है। 2014-15 का एक आंकड़ा 17% जो अंडर ग्रेजुएट थे वो इंजीनियरिंग के थे, लेकिन 2020-21 में ये घट के 12% हो गए। तो क्या लोगों की रुचि और रुझान भी घटा? ढेर सारे सवाल हैं। अब चूंकि 12वीं कक्षा की परीक्षा हो चुकी है, बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एडमिशन टेस्ट देंगे, रिजल्ट भी आ चुके हैं, एंट्रेंस भी होगी, अपने मार्कशीट के आधार पे भी बहुत कुछ होगा, तो वहाँ भी ये थोड़ा गाइड का काम करेगा आज का शो। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आईआईटी कानपुर के सीईओ SIIC डॉक्टर निखिल अग्रवाल साहब, टीम लीज एंड सर्विसेज के VP बिजनेस हेड बाला सुब्रमण्यम A और ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो निखिल साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। चर्चा इन दिनों इसीलिए सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि पिछले हफ्ते आईआईटी के पैकेज की बात हुई, खबर उड़ी कि पैकेजेस में भारी गिरावट आ गई। और खबर उड़ी क्या, मतलब वो फैक्ट भी होगा। तो क्या इस समय का जो माहौल है, ग्लोबल स्थिति या हमारे देश में भी जो जॉब की स्थिति है, उसके कारण एक लोकल फिनोमेना है या ओवरऑल अब थोड़ा सा डिमांड और सब जो अप्रोच है वो शिफ्ट हो रहा है? मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि अगर आप 3-4 साल की डिमांड देखते हैं पिछले, उसके अंदर कुछ शिफ्ट हुआ है। जैसे कोविड के टाइम पर एकदम पेंट अप डिमांड आई कि सबको वर्क फ्रॉम होम करना है, सबको आईटी सर्विसेज हायर करनी है। थोड़ा एआई का भी जोर आया पिछले साल, आपने देखा होगा 2023 के शुरू से। तो काफी ज्यादा इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी और उसमें सैलरी पैकेजेस ऊपर गए। पर ये देखिए, पेंट अप डिमांड जैसे होती है, पेंट अप डिमांड एक टाइम के बाद थोड़ा ढक जाती है। तो इसी वजह से सिचुएशन अभी नॉर्मलाइज हो रही है, लोग वापस ऑफिसेज आ रहे हैं, तो सैलरीज में एक राइटनेस आई है। मैं ये नहीं कहूंगा कम हुई है, बढ़ती है। कुछ कई बार ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि आईआईटी के अंदर निकल के बच्चों की क्या 1-1 करोड़ रुपए तनख्वाह लगती है। वही क्रिटिसिज्म आ रहा है कि क्या बच्चों की तनख्वाह सिर्फ 6 लाख लगनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से टैलेंट, अगर टैलेंटेड बच्चा है, टैलेंटेड इंजीनियर है, उसको जॉब की ना पहले कमी थी ना आगे कमी रहेगी। मार्केट आगे बढ़ता रहता है, पीछे बढ़ता रहता है, उससे उसकी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो निखिल जी, यहाँ पर बहुत सारा एक सवाल ये उठता है कि वो बात समझ में आएगी कि स्पेक्ट्रम के दोनों एंड पे चीजें रहेंगी। बहुत कम सैलरी वाले भी कुछ पैकेज आ जाएंगे, बहुत एक्सट्रीमली हाई सैलरी वाले भी 2-4 पैकेज, लेकिन जो एवरेज होता है सैलरी का, क्या वो इंटैक्ट है? अगर आप देखेंगे तो सैलरी, अगर आप हाई एंड स्पेक्ट्रम पे देखें तो अच्छी खासी जॉब्स इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ जो हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लोग आए थे वो बहुत इंक्रीज हुए। हाँ, कुछ कह सकते हैं कि सबको आजकल आईटी में जाना है। अब मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, अगर वो सोच रहा है कि मुझे किसी टेक कंपनी के अंदर जाना है, तो जब पेंटअप डिमांड होती है तो उस समय वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। पर अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, शायद, लेकिन आज की स्थिति में क्योंकि आप आईटी कंपनीज के अंदर जॉब्स रिलेटिवली कम है,
तो उनको नहीं मिलेगी, तो उनको मैकेनिकल की जॉब मिलेगी या उनको उस तरह की कंपनी मिलेगी। तो इंडस्ट्री के हिसाब से भी सैलरीज का फर्क आता है। तो अगर आप देखा जाए कि मैकेनिकल इंडस्ट्री के हिसाब से जॉब के पैकेजेस करेक्ट हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर हाँ टेक कंपनी हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो शायद वो कम हो सकते हैं। तो ये थोड़ा कंपैरिजन आता है, पर मेरे हिसाब से कोई ऐसा डाउन टर्न नहीं कह सकते और बच्चों को जॉब की कमी है, जॉब नहीं लगा, ऐसा नहीं है। पर सबकी इच्छा होती है सबको 50 लाख का पैकेज मिले, वो इच्छा सबकी पूरी होना हर वक्त मुश्किल है। हाँ, अब चूंकि आईआईटी का नाम लगते ही साथ ऐसा लगता है कि भाई अब आईआईटी में आ गए हैं तो फिर बहुत कुछ। तो क्या सुब्रमण्यम साहब ये मुझे बताइए कि क्योंकि अब नंबर ऑफ आईआईटीज एक समय में तो 4 हुआ करती थी, फिर वो बढ़ती गई और अब तो काफ़ी बड़ा नंबर है आईआईटीज का, ये भी एक रीज़न है क्या कि अब हम देखते हैं कि बस आईआईटी आगे से सुन लेते हैं, लेकिन वो कौन से आईआईटी से हो रहा है? हालांकि जो नंबर थे आईआईटी दिल्ली और मुंबई जैसे इंस्टीट्यूट से आए थे, ऐसा नहीं कि अन्य आईआईटीओ से आए हों, लेकिन जब इतना वाइड स्प्रेड हो गया, इतने इंजीनियर्स हो गए, इतने आईआईटीज हो गए, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। स्मॉल फ्रैक्शन आईटी का काउंट अभी ज्यादा हो गया है, अभी 4 से शुरू होकर अभी कुछ करीबन 23 के आसपास आईआईटीज है, लेकिन ओवरऑल का फिगर आप देखेंगे तो हर साल 15 लाख से ज्यादा फ्रेशर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, 4,500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ग्रेजुएट होते हैं। सो पहला सवाल ये है कि इतना कैपेसिटी है हमारे पास एज एन इकोसिस्टम टू एम्प्लॉय 15 लाख से ज्यादा फ्रेशर्स, और दूसरी सवाल ये भी है कि इनमें से कितने लोग एक्चुअली एम्प्लॉयबल है। सो दैट्स द क्वेश्चन वी नीड टू डिबेट। इनमें से 20 to 30% ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयबल है, जो जिनके पास जॉब रेडी स्किल्स भी हैं। सेकेंडली, जैसे सर कह रहे थे इससे पहले, ओनली 3 to 10% एट मैक्स ग्रेजुएट्स को उचित जॉब मिलता है जो उनके डिग्री या लर्निंग स्किल्स से मैच करता हो। दैट्स द सेकंड प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, एम्प्लॉयबिलिटी एंड जॉब्स मैचिंग विद स्किल्स। सो मेन प्रॉब्लम जो हमको सॉल्व करना है कि पिछले 20 साल से आप देखेंगे, एवर सिंस Y2K देयर इज सो मच डिपेंडेंसी ऑन ITES एज अ सेक्टर जॉब क्रिएशन में। पिछले 2 साल से आप देखेंगे तो फ्रॉम 2022 इनफैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से हायरिंग ट्रेंड्स भी अभी नेगेटिव हो गए हैं। लॉट्स ऑफ ITES कंपनीज अभी हायरिंग को पूरा होल्ड पे डाल दिए हैं। सो नाउ वी आर इन द सिचुएशन वेयर जॉब्स नहीं है, और इवन विद इन दीज कंपनीज, ITES कंपनीज में पिछले 15 या 16 साल से सैलरीज फ्लैट है, बट इन रियल टर्म सैलरीज एक्चुअली कम हो गए हैं। सो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस देना है हमको। जी हाँ, तो बात आपकी सही है कि एम्प्लॉयबिलिटी और कितने लोग योग्य हैं उस जॉब के, तो इस पर भी एक डेटा है हमारे पास और वो भी देखना ज़रूरी है। आई थिंक ये Naukri.com का ही एक सर्वे था, और वो सर्वे जो कहता है वो नंबर्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये इंडिया स्किल रिपोर्ट थी, 2023 की है, लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सबसे ज़्यादा, या कंप्यूटर साइंस जो बहुत ज़्यादा इन डिमांड ब्रांचेज है, वहाँ पर भी 40% स्टूडेंट ऐसे निकल रहे थे जो एम्प्लॉयबल जो रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको मीट नहीं कर रहे थे। सिर्फ 65, 62 ऐसा परसेंटेज आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में ये 60 के आसपास था। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 58% थे, मतलब वहाँ भी 40% से ऊपर लोग हैं जो कि वो एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं, और फिर ऐसे बाकी के ब्रांचेस फॉलो कर रहे हैं। तो सुनील साहब, दिक्कत यही है क्या कि हम नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तो बहुत निकाल रहे हैं, लेकिन अगेन क्वालिफिकेशन या स्किल के जो लेवल है वो उतने ऊपर नहीं है, और जिस बात को अभी बालासुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं वो असली समस्या है। नहीं, मुझे वो नहीं लग रहा कि एक्चुअली जब हम आईआईटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इस स्किल में कोई बहुत ज्यादा गैप है। हमारी आईआईटी जो टॉप आईआईटी है, मैं थोड़ा इसका विस्तार कर देता हूँ। मतलब आईआईटी से तो हमने एक एग्जांपल उठाया क्योंकि वो खबरों में रहा पिछले वक्त में कुछ दिनों में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम की बात करूँ, देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सबसे जो आज के डेट में नीड ऑफ द आवर क्या है कि आपको समय के साथ बढ़ना पड़ेगा। इन द सेंस टेक्नोलॉजी चेंज होती है, डिमांड, एक्सपेक्टेशंस, मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, हर दिन एक नई चीज आती है। अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, चाहे वो शायद मैकेनिकल या सिविल थोड़ा स्लो मूव करता है, बट अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये बहुत जल्दी चेंज होता है।
बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड होता है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उस अपग्रेड के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। बच्चों को उसके लाइक करंट मार्केट सिनेरियो के लाइक बनाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए मार्केट में अगर ओवरऑल देखें तो डिमांड हमेशा है और रही है। यस, करंट सिनेरियो जो है पिछले 2-3-4 क्वार्टर से अगर हम देखें तो डिमांड थोड़ी स्लगस हुई है। उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर आप बड़े देशों में भी जाए, जहां पे कि अमेरिका जैसे देश में जाए, वहां पे आपको 90% प्लस जो आईटी में काम करने वाले लोग होंगे वो भारत के मिलेंगे। वहां अगर आप लिंक्डइन पे भी सर्च करेंगे, कोई भी स्किल डाल के देखेंगे तो भारत के लोग मिलेंगे। और वहां कंसिस्टेंटली डिमांड है वहां पे लोग, कम से कम 10-15 लाख इंजीनियर्स हैं जो वहां रह के काम कर रहे हैं, और यहाँ रह के जो सपोर्ट दे रहे हैं वो तो लाखों में है, जो ये सारी कंपनीज एम्प्लॉय कर रखी है। तो मुझे ये लगता है कि अभी हम एजुकेशन सिस्टम, तो हमें पता है कि कहाँ पे गैप है। अभी मोर ज्यादा रिक्वायरमेंट ये है कि इंडस्ट्री क्या चाहती है और इंडस्ट्री उसके लिए क्या इनिशिएटिव ले। क्योंकि देखिए एजुकेशन सिस्टम तो एक मोनोटाइप है, जहाँ पे कि उन्होंने बता दिया कि 4 साल की डिग्री है, पहले साल में ये पढ़ाएंगे, दूसरे साल में ये, तीसरे चौथे साल में आपको बच्चे दे देंगे। उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया, उनके स्पेसिफिक कुछ उन्होंने कोर्सेज करवाए, कुछ इंटर्नशिप करवाया उसके लिए। मुझे लगता है कि ओजेटी ऑन जॉब ट्रेनिंग बहुत जरूरी है आज के डेट में, अगर हम कुछ मेजर रिमैप नहीं भी कर सकते एजुकेशन सिस्टम का। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग से क्या होता है, एक तो जो बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है उसको पता चलता है कि वो जो कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको कितना यूज कर पाएगा, या इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। और कंपनी को भी लगता है कि ठीक है, मुझे अगर अपने लायक कुछ लोग चाहिए तैयार करने के लिए, तो मैं उसको शायद कॉलेज डे से अगर प्लानिंग शुरू कर दूं तो उनकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं रहेगी, बट डेफिनेटली एक ट्रेनिंग कोर्स, करिकुलम, कंटेंट, उसका थोड़ा सा एक एफर्ट लगेगा। तो कोई भी चीज ओवरनाइट तो डेवलप नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हैं इतने सारे, डिमांड और सप्लाई में गैप है, तो आज के डेट में इंजीनियर्स को सेल्स का काम भी करना पड़ रहा है, वो हर तरह के फील्ड में जा रहे हैं। वो एक इंजीनियरिंग एक टेक्निकल डिग्री नहीं होकर एक जनरल डिग्री हो गई है, जनरल डिग्री की तरह ट्रीट होने लग गई है। और उसमें जिन बच्चों को स्पेसिफिक सेगमेंट में जॉब मिल जाती है वो चले जाते हैं, जिनको नहीं मिलती, बहुतों को बहुत अच्छी भी मिलती है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मिलते। वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का भी शायद क्राइटेरिया वर्क नहीं करता है। हमारे पास तो रोज आते हैं, हम देखते हैं एप्लीकेशन 5 साल 10 साल के बाद बहुत से नॉर्मल कॉलेज से पास आउट हुए बच्चे की सैलरी 60 लाख 70 लाख पहुंच जाती है। वो अपने डे टू डे लाइफ में, अपने वर्किंग स्टाइल में कितना काम किया, क्या किया, कैसे ग्रो किया, उस पर डिपेंड करता है। लार्ज इंस्टीट्यूशन जो भी हैं वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि आप लाखों में से कुछ हजार हैं जो आप चुन के गए हैं उस इंस्टीट्यूशन में, तो आपका जो बेसिक IQ या EQ जो भी है वो सब दूसरों से कंपैरेटिवली अच्छा होगा, तो वो आपको एक स्पेस मिलता है। ठीक है। बट अल्टीमेटली जब ऑन द जॉब आपको तो काम करना ही पड़ेगा अपने लिए, क्रेडिबिलिटी अर्न करने के लिए और कंसिस्टेंटली ग्रो करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, पिछले 2-3 सालों में मोस्टली जो बड़े इंस्टीट्यूशन के बच्चे थे वो जॉब लेते ही नहीं थे, उस सबको स्टार्टअप ओपन करना होता था अपना। स्पेशली IIT की बात करें तो वहां हर कोई बच्चा, मुझे तो कंपनीज का नाम पता है जिनको कि प्लेसमेंट के लिए स्लॉट नहीं मिलता था IIT में, वो बोलते थे स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, वो बोल रहे नहीं हमारे पास स्लॉट फुल हो चुका है, हम नहीं दे सकते स्लॉट, और बच्चे वहां ऑफर लेके डिक्लाइन कर देते थे क्योंकि उन सबको स्टार्टअप करना होता था। तो ये सब मार्केट सिनेरियो का भी है, करंट सिनेरियो। हाँ, डेफिनेटली मार्केट सिनेरियो काफी डिपेंड करता है। हम एक ही बार में कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। निखिल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ये डेटा एक बार फिर से बताता हूं कि एक जो ट्रेंड दिखाई दिया, जो डेटा हमें दिख रहा है, और ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन से डेटा हमने लिया कि जो हमने 2000 या अराउंड टिल 2010 देखा था, पिछले 7 साल की बात करें तो जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है उनमें 9% की कमी आई है। 2014-15 में मैंने एनरोलमेंट का नंबर बताया था, 17% जो टोटल ओवरऑल ग्रेजुएट थे वो उसका 17% इंजीनियरिंग में जा रहे थे, लेकिन वो नंबर घट के 20-21 में 12% पर आ गया। तो क्या लोगों का भी इसमें रुझान कम हुआ? एंड सेकेंडली, अभी जो सुनील साहब ने बात कही वहीं से कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं भी, मैं IITs को छोड़ देता हूं या टॉप जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज चलिए उनको भी इसमें से निकाल दें, लेकिन उसके अलावा जो ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे वो प्राइवेट लेवल पर हों या इवन गवर्नमेंट भी हो, उनमें एजुकेशन की क्वालिटी वक्त के साथ जो चेंज आने चाहिए, क्या वो वहाँ वो पेस है, या वो करिकुलम में बदलाव है, या फिर बस एक सिलेबस है जो पढ़ा दिया और आपको एक डिग्री मिल गई? देखिए, आपका सवाल बहुत ही डीप सवाल पूछा है आपने कि करिकुलम में भारत में उतने जल्दी चेंजेस क्यों नहीं आते जितना ग्लोबल चेंजेस आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि आपको
बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। कई बार आपको इंस्टीट्यूशन लेवल पे अप्रूवल होते हैं, कई बार आपको सरकार के लेवल पे अप्रूवल होते हैं। अभी जैसे अब ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन के तुरंत बाद हम लोगों को उम्मीद है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरी तरह से जो सरकार ने अनाउंस करी है उसका फ्रेमवर्क अनाउंस होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक बहुत बड़ा चीज आने वाली है, जिसके अंदर रिसर्च और एक्शन रिसर्च पार्ट बन जाएगा करिकुलम का। तो इनकी वजह से आपको कंस्टेंट चेंजेस दिखाई देंगे अगले कुछ सालों में। अभी बहुत बड़ा एजुकेशन में फेरबदल आने वाला है, उसमें सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, आईआईटीज भी काम कर रहे हैं, वो आपको चेंज आएगा। आपने जो सवाल पूछा कि एब्सोल्यूट नंबर कि क्या इंजीनियरिंग में कम हुए हैं, अगर आप देखें कि परसेंटेज वाइज मुझे अभी मैं कह नहीं सकता, पर अगर आप देखें कि अगर टोटल नंबर ऑफ जेई पार्टिसिपेंट कितने बढ़ रहे हैं, वो आप देखेंगे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर अनदर थिंग व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ पिछले 4-5 सालों के अंदर दूसरी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुलनी शुरू हो गई। अगर स्टार्टअप की आप बात करें तो भारत आज तीसरा बड़ा स्टार्टअप नेशन है, करीब 1.5 लाख के ऊपर डीपीआईटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। 5 साल पहले ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज की तारीख में अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट भी हैं और अगर आप में पैशन है कुछ करने का, चाहे फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे म्यूजिक कर रहे हैं, चाहे आप कुछ खाना बनाना जानते हैं, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुलनी शुरू होगी जो कि पहले नहीं थी। तो आज स्टूडेंट्स को ये भी लगने लगा कि जरूरी नहीं है, जैसे मैं हमारे घर में हमेशा से बात हुई जब हम पढ़ रहे थे कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, लेकिन आज वही घर है, हमारे बच्चे वो बात नहीं करते। ना तो हम पुश करते हैं इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, वो अपनी कोई इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है, कोई एस्ट्रोनॉमी देखना चाहता है, अलग अलग, और इसे एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। तो वो बदलाव भारतीय माइंडसेट में, पेरेंट्स के माइंडसेट में आया। तो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर क्वालिफिकेशन एक एब्सोल्यूट क्वालिफिकेशन और सेफ्टी नेट जिसको बोलते हैं, उससे बाहर निकलकर हम लोगों ने अलाउ किया अपने बच्चों को कि आप जाके कुछ और भी चीजें परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी आप नॉर्मल लाइफस्टाइल और अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जर्नलिज्म की बात करें, अब इतने सारे चैनल, इतनी सारे कंटेंट क्रिएशन हो रहा है। अगर आप जर्नलिज्म के जॉब्स की बात करें, जर्नलिज्म की जॉब अपॉर्चुनिटी भी पिछले 5-7-10 साल के अंदर इमेंसली ग्रो हुई, जो कि पहले सेक्टर था ही नहीं, एक बहुत छोटा सेक्टर था। तो अगर आप देखेंगे कि बल्कि इस बात की मुझे खुशी है कि एक भारतीय माइंडसेट में बदलाव आया है कि हमें सारे बच्चों को इंजीनियर नहीं बनाना। कई बार हम पुश करते थे बच्चों को कि चाहे कुछ हो जाए तो इंजीनियर बनना है, कैसे भी बन जाओ, बनना है, चाहे डोनेशन देके बनो, चाहे कैसे बनो, इंजीनियर बन जाओ। अगर आप थोड़ा सा अगर आप याद करें 3 इडियट की बात कि उसको फोटोग्राफर बनना था, उसको इंजीनियर बना दिया। अगर क्या वो फोटोग्राफर बन के ज्यादा अच्छा काम कर सकता था? लेकिन साहब सही कह रहे हैं, टैलेंट को आइडेंटिफाई जी, मुझे एक छोटा